नमस्कार बच्चों। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के अध्याय 12 विद्युत के संख्यात्मक प्रश्नों को देखेंगे। तो जैसा कि एनसीईआरटी बुक में उदाहरण 12.3 है, उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षा में हो सकता है कि आपके परीक्षा में पूछ दिया जाए प्रश्न। तो देखो प्रश्न क्या कर रहा है। जैसा कि प्रश्न आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। तो देखो प्रतिरोध आपको पढ़ाया गया है। प्रतिरोध मतलब क्या क्या दिया है आपको? आर कितना दिया है आपको? 1200। कितना दिया है? 1200। और प्रतिरोध मतलब क्या होता है? ओम। हम लोग इस साइन से इसको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे लिख देता हूँ मैं। आर का मान आपको दिया है। आर का मान कितना दिया है आपको? 1200 ओम। जैसे आपको पता है प्रतिरोध है ओम। इसके बाद देखो क्या कर रहा है। तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? कहने मतलब आपको दिया है कि 220 वोल्ट। कहने मतलब आपके लिए विभवांतर दिया है, वोल्ट दिया है। कितना वोल्ट दिया है? 220 वोल्ट। तो भी का मान भी दिया है आपको। इसके बाद देखो तो कह रहा है कि कितना धारा लेगा। कितना धारा लेने मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? आई के मान पूछ रहा है। आई बराबर क्या होगा? देखो बेटा, यहाँ पर आप लोग पढ़े हो ओम के नियम से। ओम का नियम क्या था आप लिख सकते हो यहाँ पर। ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम आपको पता है कि होना चाहिए, नहीं है तो देख लेना यहाँ पर। V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। अब देखो बेटा, यहाँ से आपको क्या दिया है, या तो आपको क्या निकालना, आई निकालना है। तो आई बराबर हो जाएगा आपका आई। आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग ना। यहाँ देख लेते हैं हम लोग। देखो तो देखो V बराबर आई आ रहा है, तो आई हमको आई निकालना है तो आर हटाना पड़ेगा। यहाँ पर आर देखो क्या है, यहाँ पर गुणा में है ना। जब बराबर के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? भाग में। तो क्या देखो, जब आर यहाँ है, जब यहाँ पर आएगा तो V के बटे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? V बटे आर बराबर आई। बोल बेटा, होगा नहीं होगा? यहाँ पर जो आपका आर है यहाँ गुणा में है, जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। तो V बटे आर ही आएगा ना। V बटे आर बराबर आई बचेगा आपका। अब रख दो मान। देखो V का मान क्या है आपका? V का मान दिया है, कितना दिया बेटा? 220 वोल्ट दिया है। तो 220 बटे, देखो हम लोग इस टाइप के सवाल में हल करते समय मात्रक नहीं रखेंगे। बाद में आपको पता है कि आई क्या है? विद्युत धारा है। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। अब आप देखो 220 हो गया जहाँ भी था आपका। इसके बाद आप प्रतिरोध कितना दिया? 1200 दिया है। 1200। अब इसको आप हल कर लो। देखो 0 0 से कट गया। अब 2 से भाग देंगे इसमें, 2 छंग 12 और 1 शून्य 60 हो जाएगा। और क्या हो गया? 2 को भाग देंगे, 12 होगा। तो आई बराबर 11/60। इसके बाद विद्युत धारा आई क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ए। अब देखो यहाँ पर इतना छोड़ देंगे तब पर भी सही है, नहीं तो एक लाइन आप बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ देखो 11 में जब 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा? देख लो यहाँ पर आपको भाग तो आता है। देखो कक्षा 10 में पहुँच गए बेटा, हम आशा करते हैं आपको भाग आता है। देखो पहली बार जाएगा नहीं 11 में, तो हम क्या कर देंगे? भाग देंगे तो क्या बढ़ा? 0 यहाँ क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब भाग दो, कितनी बार जाएगा? बोलो, लगाओ फट से। एक बार जाएगा ना। 60 इसके बाद देखो यहाँ पर 0.5 दिखाई नहीं दे रहा है ना। 1 मिनट।
देखो 11 में जब आप 60 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे हम लोग, तो दशमलव पहले जीरो लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ जीरो गया, एक बार जाएगा 60 अब देखो जीरो में से जीरो जीरो, 11 में से 6 गया 5, इसके बाद देखो दशमलव लगा है, जीरो तो बढ़ा ही सकते हैं आप लोग। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 6 48, करने मतलब क्या हो जाएगा, 8 0 0, 8 6 48, जीरो 2, खत्म हो गया, 20 बचा। तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को 2 अंक तक ले जाते हैं, अगर कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो उसी पर छोड़ देंगे। तो करने में तब कितना आ गया आपका, आई बराबर 0.18 एम्पियर आ गया। ठीक, इस टाइप के सवाल आप ध्यान दीजिएगा। देखो डब्बी वाला प्रश्न क्या है आपका, आपका उदाहरण नंबर 12.3 है आपका, उसको आप लिख रही है, क्वेश्चन आपके इसके नीचे आ ही रहा है। तो बी वाला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो देखो ना कुंडली का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब किसका मान दिया है, आर का मान दिया है आपको, आर मतलब कितना दिया है आपको, देखो प्रतिरोध को आप लोग पढ़े, प्रतिरोध हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध कितना दिया है बेटा आपको, 100, कितना दिया है, 100 ओम दिया है। इसके बाद आगे देखो, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा। अब देखो 220 वोल्ट, वोल्ट किसका में मात्रा होता है, विभवांतर मात्रक होता है। तो विभवांतर मतलब हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं ना। तो भी बराबर कितना वोल्ट दिया है, 220 वोल्ट दिया है। इसके बाद आपसे पूछ के धारा पूछा है बेटा, धारा कहे या विद्युत धारा कहे, आपको पता है आई, आई माने क्या है, इसको हम धारा किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं ना। देखो अब इसमें क्या है, आपको एकदम एक नैया है, एक नैया क्या है आपका कि भी आई पूछ रहा है, भी दिया है, आर दिया है, तो निकाल लेंगे आराम से, एकदम सेम है उसके नहीं है। तो कुछ नहीं है, ओम सलाह, अकॉर्डिंग टू ओम सलाह, कहने मतलब कि ओम के नियम से, ओम का नियम से क्या हो जाएगा, ओम का नियम क्या है पता है ना बेटा, भी बराबर आई आर। अब आपको क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, तो आप आर हटा दो यहाँ से, आई बराबर हो जाएगा ना भी बटे आर। देखो यहाँ पर आप कैसे निकाल रहे हैं, आई, आई कहने मतलब देखो आई, देखो इनके पीछे कुछ नहीं चिन्ह, क्या है, गुणा का चिन्ह है। जब गुणा है आर यहाँ, तो जब ये आपका राइट साइड गुणा में लेफ्ट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो आर यहाँ, तो आर इसके नीचे आएगा, इसके नीचे यहाँ आर यहाँ आ जाएगा, तो आई ये बचेगा ना बेटा ना। तो आप यहाँ लिख सकते, क्या लिख सकते हैं आप, आई बराबर बी बटे आर। अब जो जो मान दिया है उसको मान रख दो आप, क्या मान दिया है, देखो आई बराबर भी का मान कितना दिया है, 220 वोल्ट। तो आपको बताया गया है या बताए थे कि हल करते समय हम लोग मात्रक नहीं रखेंगे, केवल हम लोग अंक को देखेंगे, अंक को रखेंगे, बटे आर, आर कितना है आपका 100 ओम है, तो 100 लिख दिया हमने। आई बराबर, देखो इसे इसे काट दिया, अब यहाँ क्या हुआ, अब 22 में 10 का जब भाग दोगे आप, आएगा 2.2, और धारा का मात्रा क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखो एग्जाम्पल और है 12.4, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि वो यूपी बोर्ड की परीक्षा में कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो एग्जाम्पल होता है वो आपको सीधे सीधे क्या होता है, पूछ लेता है। तो आपको देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन करा है, या क्वेश्चन आपके स्क्रीन नीचे आ रहा है, जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तो तब उसके
टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना होता है बेटा, 60 वोल्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई आपका क्या है, विद्युत हीटर है, क्या है आपका, जैसे आपका कोई विद्युत हीटर है, जो हीटर है इसमें कितना कर रहा है कि 4 एम्पियर की धारा है, क्या है बेटा, 4 एम्पियर की दिखाई नहीं दे रहा है, देखो 4 एम्पियर की धारा है। इसके बाद उसमें करा है कि टर्मिनलों के बीच जो ये विभवांतर है इनके बीच कितना वोल्ट है, 60 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो विभवांतर 60 वोल्ट है, तो इसका मतलब जो इसका पहले हम लोग क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, मतलब क्या निकालते हैं, प्रतिरोध निकाल लेते हैं। अभी यार आपको मालूम नहीं है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया है। कहने मतलब कि अभी 60 वोल्ट रहा था, इसमें धारा क्या था, 4 एम्पियर था, लेकिन कह रहा कि जब विभवांतरों को 120 वोल्ट बढ़ा देंगे तब धारा कितने लेगा, हमको कहने मतलब आई का मान निकालना है। क्या निकालना है बेटा, आई का मान निकालना है। तो कहने मतलब, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब से हमारे पास प्रतिरोध नहीं निकल जाएगा तब से हम आई कहाँ नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिरोध निकाल लेते हैं। देखिए आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है कि एम्पी कितना एम्पियर की धारा, 4 एम्पियर, तो आई का मान कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया। कितना विभवांतर दिया है आपको, कितना दिया बेटा, 60 वोल्ट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पहले आप लोग क्या निकाल लेते हैं, धारा, धारा दिया है, वोल्ट दिया है, पहले हम लोग क्या करें, यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, आर का मान निकाल लेते हैं। देखो आर का मान क्या होगा, आर का मान पहले हम लोग पता कर लेते हैं। देखो ओम के नियम अनुसार आपको पता है, ओम सलाह, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या था आपका, यही था ओम का नियम ना, भी बराबर आई आर। अब देखो आपका मान किसका निकालना है, आर का मान निकालना है आपको, तो आई हटाना पड़ेगा, आई यहाँ गुणा में है, बराबर के लेफ्ट साइड आई क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा, आर बराबर भी बटे आई। देखो यहाँ पर समझ लेंगे ना, देखो कुछ है नहीं, ये जब आई है यहाँ गुणा ये रहा भाग, तो भी बटे आई ये होगा ना, तो बराबर आर ए होगा, तो मैं लिख सकता हूँ आर बराबर क्या, भी बटे आई हो जाएगा। अब देखो आर बराबर भी कितना दिया है, 60 बटे आई कितना दिया है, 4। जब इसका भाग देंगे आप, 4 अक्का 4, 15 चौका 60 होता है। तो यहाँ आप देख लो, आप आर का मान कितना आ गया, आर बराबर 15, और प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है, ओम होता है, तो ओम को साइन आप लोग क्या करें, दिखा दीजिए यहाँ पर। देखो आर का मान कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, 15 ओम आ गया। अब देखो आगे क्या करा है, जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए तब धारा क्या होगी, चलो ये भी हो जाएगा आराम से। देखो बेटा आगे प्रश्न करा कि जब विभवांतर बढ़ाकर 120 वोल्ट किया जाए, तो देखो कुछ नहीं करना है, जब 120 वोल्ट किया जाए मतलब विभवांतर कितना हो गया, कितना हो गया, भी बराबर कितना हो गया बेटा आपका, भी बराबर 120 वोल्ट हो गया। अब आप प्रतिरोध यहाँ निकाले हो, प्रतिरोध कितना आया है आपका, 15 आया है, आप बराबर कितना आ गया, 15 आ गया, 15 आया ही है पहले से आपका 15 ओम। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आई के मान पूछ रहा है, बस वही आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू ओम सना लगा दीजिए आप, कहने मतलब आप लिख देना यहाँ पर है, आप जानते हैं इस प्रकार या होता है इस प्रकार, भी बराबर आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देख लो आप, यहाँ यहाँ दिखाई देगा ना, यहाँ देख लेते हैं ना, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, देखो आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आई बराबर
V बटे R होगा नहीं होगा। देखो बराबर के देखो बराबर के राइट साइड क्या है, गुणा के रूप में है। जब बराबर के लेफ्ट साइड आएगा क्या हो जाएगा, भाग रूप में होगा। देखो V बट्टे क्या हो गया R हो गया, बराबर I बचेगा ना, तो I बराबर V बटे क्या हो गया R हो गया आपका। अब देखो मान रख दो आप, I बराबर V का मान कितना है 120 बटे प्रतिरोध R का मान कितना है आपका 15। जब भाग दोगे आप इसमें कितना आएगा 120 होता है आपका। I बराबर 8 और I क्या है धारा है, धारा का मतलब क्या होता है एम्पियर होता है। क्या होता है एम्पियर होता है। ये आपका आंसर हो गया। तो आज हम लोग बस करते हैं।